हरिओम। हर हर महादेव, नमो नारायण। हमें ये सिखाया गया था कि हमें एक साथ मिलकर रहना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है और आपस में वैमनस्य नहीं रखना है। और बचपन में भी सुना है, बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा है, कहानियों में भी पढ़ा है और भाषणों में भी सुना है कि जाति प्रथा खराब है, जाति नहीं होनी चाहिए और आपस में हम सब भाई हैं, सनातन एक धर्म है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और ये देखते देखते 5 सदियों से ऊपर समय निकल गया, लेकिन आज भी हम वही सुन रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन ना आया, कोई बदलाव इस तरीके का नहीं आया कि ये चीज कम हुई हो। लेकिन जो पहले कहते थे कि इसे कम करना है, आज भी वही कह रहे हैं कम करना है, लेकिन वो इसे चुपके चुपके बढ़ा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि इस देश में ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं और न्यायपालिकाएं भी ऐसे ऐसे न्याय के फैसले दे रही हैं, न्याय पर अपना पक्ष रख रही हैं और इस देश को एक तरीके से गर्त में ढकेल रही हैं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप किसी की भी बौद्धिक स्तर को कोई दवाई पिलाकर या उसके नंबर बढ़ाकर बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इस देश में ऐसा हो रहा है। यहाँ तो हम तो अद्भुत लोग हैं ना, बड़े कारनामे करते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं कि भगवान भी अपने दांतों में उंगलियां दबा के बैठ जाता है और उनको यकीन होता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ही हुआ होगा और वहां के नेता ही कर रहे होंगे। 40% जिसके निगेटिव मार्किंग है वो डॉक्टर बनेगा। कितने अफसोस की बात है। नीट पीजी में सारे के सारे सीटें एमएस और एमडी की रिजर्व्ड। 800 में से -40 नंबर जिसके हैं वो डॉक्टर। अरे कहां लेके जा रहे हैं इस देश को? गर्त में ढकेल रहे हैं। गर्त में भी तो नहीं, गर्त के भी नीचे कहीं और इस अपनी सोच को किसी दूसरे देश में जाके बताइए, आपके ऊपर लोग ऐसा हंसेंगे कि आपको अपनी सूरत भी देखने में शर्म आएगी। आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बंद कर दीजिए ना सारी शैक्षिक संस्थाएं कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर सवर्ण नहीं पढ़ेंगे और यहां पर जो है ये रिजर्व पढ़ाई रहेगी। सारी नौकरियां 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए बंद कर दीजिए कि आप जो है अब इसमें सवर्णों की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें ना कि सवर्णों के जितने परिवार हैं उनकी नसबंदी करा दें, उनकी नस्ल ही खत्म कर दें। अरे कुछ तो दिमाग का प्रयोग करें। सबसे पहले इस देश में राजनीति के अंदर जितने भी आरक्षण से बने हुए नेता हैं उन्हें बाहर करा जाए। आरक्षण राजनीति में सबसे पहले बंद कीजिए, बाकी अपने आप बंद हो जाएगा। और इस देश में जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर आरक्षण से बनते हैं उनके डिग्री और पद के आगे आर लिख दिया जाए, रिजर्व्ड। अपना इलाज कराने के लिए आप विदेश भाग जाते हैं। कानून लेके आए न्यायपालिका कि इस देश के अफसर, इस देश के राजनेता और उनका परिवार सिर्फ और सिर्फ आरक्षित लोगों से ही आरक्षण की बिस्वेल से निकले हुए ही डॉक्टरों से अपना इलाज कराएगा और स्वास्थ्य लाभ करेगा।
खुद तो पहुंच जाते हैं सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा और इलाज करा लेते हैं, और यहां आकर आप जो है अंग्रेजी पढ़ रहे होते हैं। समाज को बांटने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है। दूसरी बात, ये क्या नया कानून प्रपोजल है कि विश्वविद्यालयों में आप इस तरीके का जातिगत और सवर्ण और विवर्ण का दो ग्रुप बनाएंगे, जो कि आपको व्यवहारिक रूप से भी अगर आपने उसको बने कर दिया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और 3 साल की सजा हो जाएगी। लड़कियों की अस्मिता से खिलवाड़ करना चाहते हैं आप। सवर्ण लड़कियों के पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं। आपने कभी इसका दूसरा रूप देखा है? अगर आपको किसी असवर्ण लड़के ने सवर्ण लड़की को छेड़ दिया या उसको शादी के लिए बाध्य किया, उसने मना कर दिया, तो उस पर आप केस कर देंगे और उसको 3 साल की जेल सजा दे देंगे। इस देश को जितना मुसलमानों ने नहीं बांटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं बांटा, उतना हमारी अब सरकारें बांट रही हैं, उतना राजनीति बांट रही है। हमसे कहते हैं कि वैमनस्य हटाओ, जाति प्रथा खत्म करो, और खुद अपने फॉर्म के अंदर हर कॉलम में आपकी जाति क्या है, आप सवर्ण हैं या आप एससी हैं, आप ओबीसी हैं, लिखिए। कॉलम बंद कर दीजिए ना। ये सारा का सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के लिए है। इस देश में सवर्ण को खत्म करने की और इसने बाध्य करने की ये साजिश चल रही है कि जिसका अंदाजा नहीं है। जब सवर्णों के पास में सरकारी नौकरी नहीं रहेगी या उनके पास में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी, तो उनके घर की महिलाएं बाध्य हो जाएं दूसरे जाति में, गैर जाति में और अपने से कम जाति में विवाह करने के लिए या संबंध बनाने के लिए। यह साजिश है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जब ब्राह्मण क्षत्रिय बनता है ना, तो परशुराम हो जाता है। जब ब्राह्मण राजनेता बनता है तो चाणक्य हो जाता है। और जब ब्राह्मण अपने वादे पर, अपने वचन पर प्रतिबद्ध हो जाता है ना, तो बाजीराव पेशवा हो जाता है। और जब ब्राह्मण क्रांतिकारी हो जाता है ना, तो मंगल पांडे हो जाता है। और जब ब्राह्मण वैज्ञानिक हो जाता है ना, तो आर्यभट्ट हो जाता है। और जब ब्राह्मण डॉक्टर बनता है ना, तो चरक, सुश्रुत इत्यादि हो जाता है। विमान शास्त्र को लिखने वाले महर्षि पाराशर जी थे। गोलाध्याय भास्कराचार्य जी की देन है। आप कहां तक बौद्धिक स्तर पर रोक पाएंगे? लेकिन जिस तरीके से ये सारी की सारा षड्यंत्र चल रहा है, ये देश में अच्छा नहीं है। इस देश की प्रतिभाएं पलायन कर जाएंगी और एक अलग देश इस मेधा का, इस बौद्धिक कौशल का फायदा उठाएगा और फिर इस भारत को लाचार होकर उधर देखना पड़ेगा, जैसे आज भी आप टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचो, समझो, और ये जितना जातियों में बांटना है ना, इसको बंद करो। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो।